हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निक ब्रेन स्टडीज़। तो आइए इस लेक्चर में हम इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग ऑफ एयर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। जो मैग्नीशियम रिबन होती है उसको बर्न करने से पहले क्लीन क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर है कि जो उस पर जो ऑक्साइड की लेयर है वह जमा हो जाती है एटमॉस्फेयर की वजह से, इसलिए उसको रब करते हैं एक सैंड पेपर से ताकि वह इजीली बर्न हो सके। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया है पहली वीडियो में, इससे पहले लेक्चर में, कि इन केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट लेंगे हाइड्रोजन, इसको H2 से नोट करेंगे, क्लोरीन Cl2 से, H2Cl2HCl, इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन के एलिमेंट जो एटम है वो 2 हैं इधर और इधर 1 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ पर क्लोरीन के 2 हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन के 2 हो गए, इसके लिए ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है। सेकंड देखेंगे, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, तो इसको लिखेंगे BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड Al2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट SO4 का होल थ्राइस, इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें BaSO4 प्लस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसको बैलेंस करेंगे तो बेरियम का 1 एलिमेंट है यहाँ पर भी 1 एलिमेंट है, यहाँ पर क्लोरीन के 2 एटम है, यहाँ पर क्लोरीन के 3 एटम है और यहाँ 3 एटम है, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 बेरियम के हुए और यहाँ पर 3 क्लोरीन के हुए, लेकिन बेरियम का यहाँ पर भी एक है तो इसलिए यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो बेरियम और बेरियम इक्वल हो गए, यहाँ पर क्लोरीन भी इक्वल हो गए। क्लोरीन कितने हो गए यहाँ पर 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पर हैं और 3 क्लोरीन यहाँ पर हैं और एल्यूमिनियम 2 यहाँ पर हैं, एल्यूमिनियम 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम बैलेंस हो गए और क्लोरीन भी बैलेंस हो गए यहाँ पर। तो SO4 को देखते हैं, SO4 1 है यहाँ पर, सल्फेट S 3 है यहाँ पर और ऑक्सीजन 12 है, तो S यहाँ पर 3 हो गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3S हो गया और उस 4 का इसमें करेंगे तो 12 ऑक्सीजन हो गया, तो सेकेंड भी बैलेंस्ड हो गई। इक्वेशन थर्ड देखते हैं, सोडियम प्लस वाटर Na प्लस H2 वाटर, यहाँ पर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये तो फॉर्मूला ही होता है, और प्लस H2, इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर Na1 है और यहाँ पर भी Na1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 हो गई, तो यहाँ पर 2 कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और इधर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन इधर हुए, 4 हाइड्रोजन इधर हुए। अब 2 सोडियम और 2 सोडियम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 2 भी ऑक्सीजन, तो बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई पूरी। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन, राइट ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब इनके जो केमिकल इक्वेशन दी रखी हैं इनके सिंबल्स के साथ इसकी रिएक्शन करानी है हमें। तो देखेंगे पहली वाली क्वेश्चन को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बेरियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन सोडियम सल्फेट से वाटर की प्रेजेंस में कराएं तो इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मिलेगा और एक सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का भी मिलेगा। तो इसको हम बैलेंस कराते हैं, इसको हम रिएक्शन कराते हैं इसकी हम। तो बेरियम क्लोराइड फर्स्ट है BaCl2 प्लस, इसकी हमें स्टेट भी बतानी है, बाद में स्टेट बताएंगे इसकी। अब दूसरा है
दूसरा सॉल्यूशन क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4, इसकी रिएक्शन हो गई तो इसका हमें मिलेगा बी, कहाँ है, बेरियम सल्फेट मिलेगा, इसका हमें BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस NaCl। तो इसको देखें, नमक तो हमेशा जो नमक है यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करा देते हैं तो नमक होगा यहाँ पर एक्वस होगा। और जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट की जो स्टेट है वो सॉलिड होगी और जो Na2SO4 है उसकी एक्वस होगी और इसकी भी एक्वस होगी। हमारा इंटेंशन है इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, इसको बैलेंस करेंगे विद स्टेट सिंबल्स के साथ। तो बैलेंस देखेंगे, Ba रिएक्टेंट साइड में एक है, Ba प्रोडक्ट साइड में एक है, तो ये तो कंप्लीट है। Cl2 भी एक है, Cl यहाँ पर Cl, यहाँ पर ओनली Cl है, तो इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो और आगे देखें Na यहाँ पर 2 है, Na यहाँ पर 1 है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो Na भी बैलेंस हो जाएगी और Cl भी बैलेंस हो जाएगी। SO4 ऑलरेडी बैलेंस ही है और Ba भी बैलेंस है, तो केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई यहाँ पर। अब क्वेश्चन देखेंगे सेकंड वाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हमने वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराई है, जो कि हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन देता है और वाटर देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH प्लस इसकी रिएक्शन कराई है हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl। इसकी रिएक्शन कराई हमने तो हमें क्या मिला है, सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक होता है, और क्या मिला है, वाटर H2O। अब देखेंगे ये क्या है, NaOH क्या है, यहाँ पर एक्वस है, HCl एक्वस होगा क्योंकि ये लिक्विड है, एसिड भी है, और NaCl हमें मिलेगा, ये भी एक्वस होगा, और H2O ये तो लिक्विड होगा ही होगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे अगला टॉपिक। ये टॉपिक जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जो आपके जो स्कूल की जो असेसमेंट होते हैं उनमें। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन होती हैं उनके कितने टाइप होते हैं। We have learnt in class 9th that during a chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि जो एक एलिमेंट, जो केमिकल रिएक्शन में एटम होते हैं, जो एलिमेंट के एटम होते हैं वह किसी के साथ चेंज नहीं हो सकते, डिस्प्लेस कर सकते हैं, एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। ना ही ये उस इक्वेशन जो केमिकल इक्वेशन होती है उससे बाहर जा सकते हैं और ना ही कोई नए एलिमेंट उसमें आ सकते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस्ड न्यू सब्सटेंस। एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें उसको या तो कोई भी कंपाउंड उसको तोड़ते हैं या कोई बॉन्ड बनाते हैं दो एटम्स के बीच में, जो कि एक नया सब्सटेंस मिलता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन एटम इन चैप्टर 3 and 4। जो चैप्टर 3 है और 4 है उसके बारे में, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम। इसको देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट पार्ट होता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है इसको देखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water to produce lime calcium hydroxide releasing a large amount of heat। जो कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, जब उसको हम H2O वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो सेलेक्ट लाइम CaOH का होल ट्वाइस हमें मिलेगा और हीट इवॉल्व होगी। तो जो CaO है यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा।
ये इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड द वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइंड हुई है सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्म में, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसने प्रोड्यूस की है। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो और दो से अधिक रिएक्टेंट से, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट के सब्सटेंस हों, उनसे एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझिए कि कोई भी दो सब्सटेंस हैं, दो एटम हैं, जैसे कि CaO है, इसी को ले लें CaO और H2O, इसको हम रिएक्शन कराएं इसकी, तो CaOH का होल ट्वाइस हमारे पास मिलेगा, हीट इवॉल्व होगी।